देकर आगे नीट या जेई की तैयारी करते हैं, उनकी अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। जिन बच्चों की 12वीं के साथ रैंक आती है या जिन बच्चों की टॉप रैंक्स आती है नीट और जेई में, वो बच्चे फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। तो मैम, मेरा आपसे भी एक सवाल है, आप फाउंडेशन क्लासेस लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जो बायोलॉजी का सिलेबस होता है फाउंडेशन क्लासेस में, वो आगे जाकर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मैम, फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि वो तैयारी करें अपने 10th तक की? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दे, जो भी नहीं जानता है और जो जानते हैं उनको भी बता दे, मेरा नाम निधि है, पता है? चलो, सब जानते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम 10th और 12th को पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड। और आपको बता दे, अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, रैंक 2 में 2 लड़कियां बाजी मार गई, साक्षी और सपना, और दोनों पीडब्ल्यू से पढ़ी थी। हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बच्चियां थी, सपना और साक्षी। अभी उनका इंटरव्यू वगैरह भी हम लिए और उनसे बात करके एक चीज पता चला बच्चा, कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना नीट मुश्किल है, ना जेई मुश्किल है, ना 10th और 12th में टॉपर बनना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो बस। अगर आपको, जैसे कि मैम ने बोला, फाउंडेशन में सबसे पहली चीज जो आपको करना है, ठानना होगा। आपको अपने दिमाग में डालना होगा कि मैं टॉपर हूँ, मुझे टॉपर बनना है। जो बच्चा ये सोच लिया ना, दुनिया का कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता, कोई आपको झुका नहीं सकता। अगर आप संकल्प कर लिए, आप दृढ़ संकल्प बना लिए कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे जेई क्लियर करना है। बात करें मैम फाउंडेशन का, बहुत सारे लोग हैं जो 11 को सीरियस नहीं लेते, उनका है 12th में पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे ही नहीं। और अभी आपने बोला, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बड़ा सा बड़ा मीनार भी क्या होगा, गिर जाएगा। तो आपको 11th और 12th इन पर फोकस करना होगा, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और जब बात 11th और 12th का आता है, तो पीडब्ल्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैम, 11th में जो बच्चों का गैप आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि 10th से 11th का ट्रांजिशन बड़ा है, टफ नहीं है। जब आप 10वीं से 11वीं में आते हैं, सिलेबस ज्यादा है। 10th क्लास में आपकी एक साइंस की बुक होती है, जिसमें कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के, कुछ बायोलॉजी के होते हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास में आते हो, तो 11th क्लास में आने पर केमिस्ट्री की 2 किताबें, फिजिक्स की 2 किताबें और बायोलॉजी आपका बच जाता है 2 पार्ट्स में, दैट इज बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। अब इस केस में क्या होता है, सिलेबस 5 टाइम्स ज्यादा है, टाइम उतना ही है, और ऑलरेडी 10th का रिजल्ट आते आते उसका सेलिब्रेशन करते करते हम इतना लेट कर देते हैं कि काफी बच्चे तो नीट में सिलेक्शन लेके समझते हैं कि वो डॉक्टर बन गए, और काफी बच्चे जो आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी 11th में शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि हम आईआईटीएन बन गए। शुरुआत में लगता है। और बेटा, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप एडमिशन लेते हो, उस कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं बने रहते। दिवाली तक आने पर क्लास की अटेंडेंस आधी हो जाती है। मैम, ये वही वाला है ना, जब शुरुआत में प्यार होता है तो भैया घंटों घंटों बतियाते हैं, और जैसे जैसे समय, देखो ये प्यार का नाम आते ही देखो चिल्ला कैसे रहे, नालायको। ठीक है, तो बस वो गलती नहीं करना है कि स्टार्टिंग में दे रहे हैं 18 घंटे, और जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है 2 घंटे पे आ गए, फिर ब्रेकअप भी तो हो जाता है। फिर मैसेज आता है, तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, है ना। और भी बहुत सारी बातें होंगी। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीएम सर को दीप प्रज्वलन के लिए।